देखिए आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए मैथ्स। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 9th के लिए। कौन से चैप्टर आपका? पॉलिनोमियल है, मीन्स बहुपद। कौन सा है? पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। अब जो है कि इसका आप लोग देख रहे हैं 2.2 का एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 का 4 पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तो Px इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये फाइंड आउट करना है कैसे। यहाँ पे ये चीज लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, यानी द्विघात बहुपद आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? द्विघात बहुपद मिलेगा। तो देखिए इसमें होगा क्या कि x चर राशि में यहाँ पे px लिखा है, p पॉलिनोमियल, यानी x चर राशि में एक पॉलिनोमियल है। x चर राशि में ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो x चर राशि में जो एक पॉलिनोमियल है, तो यदि हम यहाँ पर चर राशि का मान जो शून्य उसके होंगे, शून्य किसे कहेंगे? इस पॉलिनोमियल में x चर राशि का वह मान जिसको इसमें पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, वो उसका शून्य जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो। क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो जो शून्य को होगा वह जो p की जो x चर राशि का जो शून्य है रखने पर देखते हैं जो मान होगा वो इसका मान होगा। ये मान पूछ रहा है तो यहाँ पे px है तो हम लिखेंगे पहले वाले पार्ट में p0। क्या रखेंगे? p0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां पे 0 रख दीजिए पहले वाले पार्ट में। तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 में से एक घटाएंगे कितना होगा? -1 ही होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 में कर देंगे कितना आएगा? तो यही तो होगा आपका आंसर। एनी डाउट्स? P1 देखिए, P1 तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? डोंट राइट, लिखेंगे नहीं कोई। लिखने के लिए हम टाइम देंगे। आप सब बंद कर दीजिए अपनी कॉपी और यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान से देखिए, समझिए पहले। जब नहीं समझ में आएगा तो आप हम पूछेंगे, ठीक ना? तो P1 यहाँ पे हम रखते हैं मान P1। तो 1 क्या x के प्लेस पे किसको रिप्लेस करेंगे? 1 को। जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 1। तो देखिए 1 माइनस 1 1 प्लस 1। देखिए यहाँ पर 1 रख दिए ना, 1 माइनस 1 1 प्लस 1। जहां जहां x था उसके प्लेस पे किसको रिप्लेस किए हैं? किसको रिप्लेस किए हैं? 1 को। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा। बातें समझ आई? 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2। आप दुनिया में किसी चीज में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? क्या आएगा? बातें समझ में आ गई? तीसरा पार्ट देखेंगे यहाँ पर। तीसरा पार्ट इसका P2 है। क्या है? P2। अब P2 रखेंगे इसी वाले में, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। एनी डाउट्स? तो P2 इक्वल 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1। 2 में
1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2 + 1 3, कितना आएगा 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, समझ में आ गया क्या। अब आप लोग आंसर थोड़ा सा मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए, इसको मिटा दे, हो गया ना आप लोगों का। तो अब जो है कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन भली बात ही समझ में आ गया ना, कोई एनी डाउट्स आप लोगों को जो नहीं समझ में आता है पूछिए, ठीक ना, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा। सत्यापित कीजिए, मतलब आपको दिखाना, सत्यापित मतलब प्रूव करना, दिखाना, दर्शाना है कि दिखाए गए मान, जो मान दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसमें तीसरे का पहला जो है px, यक्ष चर राशि में पॉलिनोमियल है, कौन सा 3x + 1, क्या है 3x + 1 है, जहां पर x इक्वल क्या हो जाएगा -1/3, x इक्वल क्या हो जाएगा -1/3। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर लिखा गया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद हैं। यहाँ पर x का मान दिया गया है कितना 1/3, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है -1/3 है। ध्यान से देखो कितना है, कितना है -1/3 है, किसका वैल्यू, x की वैल्यू। और देखिए यहां पर ये क्या लिखा है, एक बहुपद लिखा है, क्या लिखा है, इस बहुपद में x का वह मान जिसको इसमें रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम उस मान को ही कहेंगे इसका शून्यक है, क्या है, सीधे बैठो सही से। यह एक लिखा है कि x, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे px है ना, तो पढ़ेंगे px, इसको बोलेंगे कि x चर राशि में बहुपद, क्या बोलेंगे, x चर राशि में पॉलिनोमियल है और वह यह है। तो 3x + 1 ये क्या एक बहुपद है, क्या है, क्या है, बहुपद को हम डिफाइंड किए है ना, बहुपद किसे कहते हैं, तो x चर राशि में क्या है, बहुपद है। अब x चर राशि का वह मान, जो x चर राशि का वह मान जिसको हम इस बहुपद में रख दें x के स्थान पर, तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। उसको छोड़ दो ना कॉपी बुक, काहे उसमें उलझे हो, परेशान हो रहे हो, इस पर बस ध्यान दो। तो x चर राशि का वह मान जो इसमें हम रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसका क्या है, शून्यक है, क्या है, 0 है। शून्यक की इंग्लिश क्या होती है, 0, क्या होती है, 0। तो x चर राशि का वह मान जो इसमें हम रख देंगे जिससे वह बहुपद का मान पूरा 0 हो जाएगा, पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसका क्या है, वह शून्यक है, क्या है, वह मान ही क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर इतना दिया है, x इक्वल दिस दिया है इतना, तो यह क्या है, इसके शून्यक है। तो हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है, सत्यापित करना है कि क्या यह जो है इसका शून्यक है। तो कब हम मानेंगे, जब इस मान को इसमें हम रख देते हैं, इसका मान 0 आ जाता है, px बराबर 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे यह जो है इसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। यह जो है इसका शून्यक है, अन्यथा। अब कोई डाउट्स, चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे p, x का मान यहाँ पे कितना दिया है, -1/3। अब जहां जहां आपका जहां जहां x है वहां वहां मान को रखते हैं, जहां जहां मान होगा, इतना लेट क्यों,
6:30 बजे से बैच चल रहा है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तो आप रखते हैं इसमें। कितने बजे आप लोग आ रहे हैं इतना ज्यादा लेट? 3 इंटू -1/3 +1। डोंट स्पीक आउट, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट टॉक टू ईच अदर। कोई किसी से बात नहीं करेगा। ओनली लिसन टू मी केयरफुल्ली। आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। तो 3 देखिए अपने प्लेस पे ही है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड इंटू से है, इंटू मैंने लिख दिया। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया था? -1/3। क्या दिया था? -1/3। अब देखते हैं। अब ये जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या अंश में क्या बचेगा? -1। यहाँ क्या है? +1। तो +1 में से 1 घटाएं, यानी एक माइनस रहता है, प्लस रहता है, दोनों अपने में घट जाते हैं। याद रखिए जोड़ घटाना में प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं, प्लस का साइन लगता है। माइनस माइनस अपने में जुड़ते हैं, माइनस का साइन लगता है। प्लस माइनस आपस में घट जाते हैं और जो जिसमें से घटाते हैं उसका साइन लगता है। बातें समझ आ गई इसमें? तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। तो एक में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। जब 0 होगा तो इसका साइन ही क्या लिखें? 0 का कोई न तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। 0 क्या है? ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। ये बातें समझ में आ गई? तो देखिए 0 हो गया ना, यानी p क्या हो गया? px का मान कितना हो गया? 0। px की वैल्यू कितना हो गई? 0। इसका मतलब यह है, इसको इसमें पुट करने के बाद यदि यह पूरा 0 हो गया तो हम कहें यह जो है इसका 0 है, अर्थात शून्य। -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। 0 मीन्स शून्य। 0 मीन्स, तो हम कह सकते हैं -1/3 इसका शून्य है। एनी डाउट्स? एनी कंफ्यूजन? समझ आया? क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। बड़ी कई दिन एब्सेंट हो गई, और इधर ये सब बहुत एब्सेंट रह रहे हैं, और सदानंद तो काफी समय से गायब है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर आइए ना तो सीखेंगे बेहतर। यदि मान लीजिए आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे नहीं आए हैं, अब अगले दिन उनको श्योर एक समस्या आएंगी, क्योंकि ये मैथ है, स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, इसलिए दिक्कत होगी। तो ये अब इसको हम जो ये x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू को इसमें पुट किए और ये 0 हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम बोलेंगे यह क्या है? किसका? जो पॉलिनोमियल दिया था, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? तो इसी तरीके से और बाकी कई क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करेंगे और बाकी का आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ और आप लोग घर से क्वेश्चन करने का इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। घर पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, यहाँ हमसे पढ़िए, घर पे प्रैक्टिस करिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है px, क्या दिया गया है? px इक्वल 5x - पाई। बातें नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है? शांत नहीं बैठ सकती थोड़ी सी? 5x - पाई, जहां पे पाई इक्वल दिया गया, सॉरी x इक्वल दिया गया है, x इक्वल 4/5। 4/5। इतना बातें समझ आई? अब दिया गया है कि px इक्वल दिस, मीन्स 5x - पाई। 5x - पाई। यहां पर क्या दिया गया? x इक्वल 4/5, x इक्वल 4/5। तो ये क्या है? x की वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है?
x की वैल्यू। यह x की वैल्यू इसमें रखने के बाद यदि ये पूरा 0 हो जाएगा तभी इसका शून्यक होगा, अन्यथा x की वैल्यू जो ये दिया गया है यही इसका क्या है, शून्यक है। क्या है? यदि x की वैल्यू 4/5 है, इसको इसमें हम यदि पुट कर दें और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तब हम बोलेंगे कि यह जो है 4/5 इस पॉलिनोमियल के शून्यक है। क्या है? क्या है? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए तो हम रखते हैं यहाँ पर, जहां पर p है तो p को रहने जाते हैं, x की प्लेस पे किसको रिप्लेस करेंगे? किसको? 4/5 इक्वल 5 इंटू x की वैल्यू कितना? 4/5। x की वैल्यू कितना? 4/5 माइनस पाई माइनस। अच्छा ये बताइए, हाई 5 को 5 से 5 कैंसिल होगा ना, यह अंश में है या हर में है, इसलिए 5 से 5 कैंसिल, वो भी इंटू में है। तो क्या आया आपका? 4 माइनस पाई। कितना है आपका? 4 माइनस पाई। क्या यह 0 हुआ? नहीं ना। तो यह जो है इसका पॉलिनोमियल, इसका जो 0 है, 0 मतलब शून्य। जब भी 0 बोलेंगे तो उसका मतलब समझिएगा शून्य का होगा। तो क्या यह जो इसका शून्य का है 0 है? क्यों नहीं? क्योंकि 0 इसलिए शून्य नहीं है। तो हम बोलेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान की स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक है तो आप क्या बोलेंगे? शून्यक नहीं है। जो संगत या मान दिया गया इसका शून्यक नहीं है। तो आप अच्छे से डीपली भी लिख सकते हैं कि 4/5 इसका शून्यक नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिखे बस नहीं का मतलब क्या है? यह जो है इसका शून्यक नहीं है। क्या यह क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? वेरी गुड। तो इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा। क्या देखेंगे? तीसरा आप लोग बस देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। आप लोग कोई लिखेंगे नहीं। जब एक बार मैं कहता हूँ लिखना नहीं है तो काहे लिखने लगते हैं? हम टाइम देंगे ना, बस क्वेश्चन को भली बातें समझिए। हम टाइम देंगे लिखने के लिए। जब हम बोलेंगे लिखना है तो आप लिखिएगा। अभी फिलहाल पेन रख दीजिए। पेन रख करके ध्यान से बोर्ड पर देखिए, हमारी बातों को सुनिए अटेंटिवली। श्योर है कि आप समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। px क्या है? px यानी x चर राशि में पॉलिनोमियल है। x वेरिएबल में क्या है? यह चर राशि का मीन्स क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। तो ये जो है x जो है, जो x चर राशि में बहुपद लिखने जा रहे हैं, तो बहुपद कौन सा होगा? x² - 1। पॉलिनोमियल बताया ना किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? फिर यहाँ पर हम बोल रहे हैं x इक्वल कितना हो जाएगा? 1 और -1। यहाँ पे देखिए 2x के मान दिए हैं। x के मान कितने दिए हैं? क्यों x के मान 2 दिए हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघाती। क्या होता है? इधर देखिए तो हम x + 1 लिखे ना, तो यह भी क्या एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब यह होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितना होती है? 1। यहाँ बताइए x पर कोई घात है? नहीं घात है ना,
तो जब कोई घात नहीं रहती तो वहां पे एक छिपा रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है? तो x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 है। x की घात यहाँ पूछा जाएगा कितनी है, आप घात कहेंगे, पावर कहेंगे, चाहे डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो x की पावर कितना है? कितना है? 1। कितना है? 1। तो इसको एक रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहां देखिए मैं बोल रहा हूं x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि मैं कहूं x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है? 3। इसके अधिकतम पावर कितना है? 3। रख दो ना पेन। अधिकतम पावर कितना है? तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यानी आपको ax प्लस b इस टाइप का कहीं रहेगा तो आप उसको एक रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? और ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d रहेगा तो क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। 3 पावर 3, अधिकतम पावर कितना है? 3। इसमें अधिकतम पावर कितना है? इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो कौन सी बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात कितना है यहाँ पर? कौन सा होगा? अधिकतम घात कितना यहाँ पर है? 1। कितना है? तो कौन सा बहुपद होगा? यानी हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया एक रैखिक बहुपद क्या होगा, द्विघाती बहुपद क्या होगा, त्रिघाती बहुपद क्या होगा। बातें समझ आ गई? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होगा, आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बंद करना उसको। तो 3 घात। अब आप देखेंगे यह द्विघाती बहुपद है ना। इधर देखिए, वहां कुछ लगाना पड़ेगा। इधर देखिए, यहाँ पर एक रैखिक बहुपद है, अधिकतम घात इसमें कितना है? इसके शून्य 1 होंगे। कितने होंगे? यहाँ पे 2 पावर है ना अधिकतम, इसमें इसके अधिकतम शून्य 2 होंगे। ज्यादा कितना शून्य होंगे? इसमें शून्य कितने होंगे? इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, मतलब शून्य। इसमें एक शून्य होगा, इसमें 2 शून्य होंगे, इसमें। तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, तो शून्य कितना यहाँ पर? यहाँ पे शून्य 2 है ना, यहाँ पे पावर 2 है ना। शून्य कितने होंगे? तो एक शून्य 2 को दिया है ना। तो अब इनको हम चेक करेंगे कि क्या यह जो x इक्वल 1 एंड -1 दिया है, क्या ये इसके शून्यक हैं? तो कैसे पता होगा? p x की वैल्यू कितना यहाँ पर है? 1। तो यहाँ पे 1 हम रखते हैं, जहां जहां x है उसको रिप्लेस वहां पे करेंगे 1 को। x के प्लेस पे किसको रिप्लेस करेंगे? जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? समझ में आया? तो यहाँ पर x है तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर -1। ठीक। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 1 में से घटाएंगे कितना होगा?
जीरो। कितना होगा? एक का वर्ग एक होगा और एक में से घटाएंगे कितना होगा? जीरो हो गया ना। तो यह एक जो है इसका शून्य एक है। बात समझ आ गई? -1 को भी रख के चेक कर लेते हैं। -1 इक्वल -1 का होल स्क्वायर -1, तो माइनस का जब वर्ग स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +1 और -1। एक में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? ये भी शून्य होगा। यानी हम कह सकते हैं यह दोनों जो है x का दोनों मान शून्य है। तो हम कहेंगे दोनों शून्य है। क्या बोलेंगे? दोनों शून्य है। दोनों शून्य है। दोनों का मतलब यह और यह। बातें समझा गई? एक +1 है और एक -1 है, यानी ये दोनों इसके क्या है? शून्य है। ये दोनों इसके क्या है? ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। स्टॉप। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। लग रहा है कि इसमें आप कुछ सीख रहे हैं, जानकारी हो रही है। जान नहीं समझ में आएगा पूछिएगा ना। हाँ, फोर है px इक्वल x + 1 x - 2। x इक्वल कितना हो जाएगा? -m/l। यही ना है? ओ सॉरी, 6 वाला होगा। x इक्वल क्या है? x इक्वल -1 है और 2 है। यही ना है? तो देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो उसमें x की दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू को इसमें रख देंगे। ठीक है, तो जो मिलेगा वही मिलेगा, तो पता चलेगा क्या है। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी लग सकता है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है। चलिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कैसे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस x का पहले इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। इसी x का -2 में करेंगे तो -2x। अब +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा। +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा -1, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, x² - 2x। देखिए अब यहाँ पर -2 एक ही x है, दोनों सेम है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 है ये 1 है, तो अपने में क्या आ जाएंगे? घट जाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लग जाएगा। तो ये बताइए 2x में से 1x घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1x। जिसमें से घटाएं उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2। अब ये दो घात वाला पॉलिनोमियल बन गया ना, द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद बन गया, यानी आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसमें आप क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे, px के प्लेस पे किसको रिप्लेस करेंगे? -1 को। -1 इसमें पुट कर दीजिए तो -1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऑलरेडी एक है और एक इसका -1 + 2, यह माइनस ये है और ये जो -1 यहाँ पे रख दिए। -1 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, +1 हो जाएगा। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे +1 और -2। एक में एक जोड़ देंगे कितना जाएगा? 2 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसका शून्य है ना, यह जो है हम कह सकते हैं -1 है, इसका शून्य है। अब P2 इक्वल क्या है? अब 2 रखते हैं उसमें, दूसरा वाला, तो इसी में रखेंगे। ये जो आया है 2 का स्क्वायर -2 -2। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर। अब ये तो ऑलरेडी माइनस है, फिर x प्लेस पे किसको रिप्लेस किया? 2 को, -2। अब बताइए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। अब -2 कितना हो जाएगा? -4।
माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, माइनस का ही क्या लगता है, माइनस और माइनस आपस में जुड़ेंगे और माइनस के क्या लेगा, चिन्ह लेगा। तो 4 माइनस 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो बताइए यह जो है -1 और 2 ये दोनों इसमें रखने पर बारी बारी से शून्य हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें शून्य हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या इसके शून्य हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों शून्य हैं, दोनों शून्य। इसमें कोई डाउट्स लिख लीजिए।